अगर आप देखने जाओगे तो लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। बट आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि अभी समय जो है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है और इसी क्रुशियल पीरियड में आप लोगों को रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जो दो बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से एक अच्छा आउटपुट लाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत खास रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एकदम शॉर्ट में कि रियल एनालिसिस और आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वेटेज कितना होता है। ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे तो टोटल जो वेटेज होता है वो वेटेज होता है लगभग आपका 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाला। और उसमें भी आप अगर देखने जाओगे रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों का वेटेज होता है लगभग आपका 100 मार्क्स का। तो इन 100 मार्क्स से क्या 70 मार्क्स लाना संभव है? कोई बोलेगा सर बिल्कुल नहीं, तो कोई बोलेगा सर हाँ बिल्कुल संभव है। जिन लोगों का रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्ट्रांग है, जिन लोगों ने इनके बेसिक्स क्लियर किए हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा उनको अगर किया है, तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूं कि इन्हीं दो सब्जेक्ट से आप लगभग 70 मार्क्स के करीब बिल्कुल जा सकते हैं। और दोस्तों अगर दो सब्जेक्ट से अगर 70 मार्क्स तक आप पहुंच रहे हो ना, तो 90% चांसेस है कि आपकी एग्जाम के साथ साथ जेआरएफ तो हो ही जाए, 100% आपका नेट तो मान के ही चला। तो चलिए वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसके बारे में हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जिसमें सबसे पहले आता है भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। अब कौन है जिसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं आता? हर कोई जो क्लास में पढ़ता है, हर कोई जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, उसको आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। उसके बाद अगर आप देखने जाओगे तो दूसरा है ये पॉइंट। यहां से क्वेश्चन घूम के बहुत बार पूछा जाता है। कभी पूछेगा कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कभी पूछेगा कनेक्टेड है कि नहीं, कभी दोनों साथ में पूछ जाते हैं। अगर कुछ ना हो तो भाई सुप्रीमम मिनिमम तो पूछ ही लेता है। तो उस पॉइंट से टोपोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आपका तय है, मतलब 100% तय है। तीसरा पॉइंट आता है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस से। तो भाई लिमिट सुपीरियर जानना हो, लिमिट इंफीरियर जानना हो, तो भाई बहुत बड़ी चिक नहीं करनी है, बहुत आराम से आप इस टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर को भी। इसके बाद आता है लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंसेस। इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मिनिमम आपके सीएसआर नेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से आपका पूरा सीक्वेंस का बेस बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। बहुत अच्छे बॉय जो कि सबसे फेवरेट है, सबसे अच्छे होते हैं। और यहां से क्वेश्चन जो बंदा सॉल्व करता है वो मान के चलता है कि सेगमेंट 1 उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभार बहुत ही आसान पूछा जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो समेशन -1 टू द पावर n अपॉन n, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, एब्सोल्युटली कंडीशनली इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएसआर नेट एग्जाम में, जो कि आप लोग तो बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसके बाद है पावर सीरीज। अब पावर सीरीज किससे छुपी हुई है? पावर सीरीज जो कि कोशी-आडमार टेस्ट है, आप बोलोगे कोशी nth रूट टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। भाई यही 3 रिजल्ट होते हैं, तो यही से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो और उसके बाद निकालो पॉइंट वाइज आपका जो भी इंटरवल होता है, इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कॉन्वर्जेंस, वो आपको यहां से निकल के आ जाता है। इसके बाद है सम ऑफ सीरीज। अब सम ऑफ सीरीज में कुछ ही रिजल्ट है, जैसे कि समेशन 1 अपॉन n इंटू n प्लस के, समेशन 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस अप टू 1 अपॉन n प्लस के, इंटू ऐसे टाइप वाले रिजल्ट है, या फिर टेलीस्कोपिक सीरीज का फॉर्मूला है, या फिर सीरीज एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, या फिर वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है। ऐसे 4 से 5 फॉर्मूले में ही बार बार एक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो भाई इसको क्यों ना किया जाए, एक लेक्चर होता है बट इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद है पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये रिसेंट के स्टेज में देखने जाए ना तो एक फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। यूजुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पढ़ाने के लिए ज्यादा कंटेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है इसके ऊपर। क्यों भाई? बस ऑब्जर्वेशन स्किल जो होती है ना, उस स्किल के ऊपर ये क्वेश्चन जो है ये आता है। पॉलिनोमियल को समझ लो, उसके रूट्स को देख लो, उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट को देख लो, वहां से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस की ऊपर। भाई प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है, कॉम्पैक्ट को देता है, कनेक्टेड को देता है,
आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, रूट लोकेशन थ्योरम होता है, अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। इन सभी प्रॉपर्टीज में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो चांसेस है कि इस एग्जाम में आ जाए। और इसका तो 100% क्या 1000% लिख के ले लो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्वेश्चन जो है ना आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा ना, जिसमें मैं बोलता हूं कि सीएसआई नेट एग्जाम का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम निकलता है वो निकलता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको फंक्शन की इंक्रीजिंग है कि नहीं, डिक्रीजिंग है कि नहीं, फंक्शन की डेरिवेटिव्स कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव कहां नेगेटिव, उसके हिसाब से नेचर क्या बनेगा, रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इंक्रीजिंग होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा। ये सारी चीजें बस और बस एप्लीकेशन से निकल के आ जाता है। कभी कभार आपको रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं से निकलता है एक और फेवरेट टॉपिक जो कि 1 1 ऑन 2। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की उसमें दी गई है बात, तो भाई 1 1 ऑन 2 तो आपका आसान बन जाएगा अगर डिफरेंशिएबिलिटी आपको उसकी पता हो तो। इसके बाद आता है रूट्स और फिक्स्ड पॉइंट्स, कोई एक से ऊपर क्वेश्चन आता है। बट जो क्वेश्चन यहां पर आता है, अगर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आया है, मेरी मान लीजिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन आपको यहां पर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पे जरूर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कम से कम एक, या फिर कभी कभी अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन आपको इधर से सॉल्व होने ही होने। इसके बाद देख लो तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इन 5 टॉपिक्स में अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा। अब मैं आप सभी दोस्तों को एक बार बता दूं कि भाई साहब आपको मैंने दिए हैं 15 टॉपिक्स। इन 15 टॉपिक्स में आपको 16 से 17 क्वेश्चंस आने ही आने। जब सीएसआर नेट एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, आप इन्हीं फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। इसी वीडियो में जो 15 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, मैं गारंटी के साथ आज ही आपको बोल देता हूं कि जो 16 से 17 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा। अब सर आपने तो हमें रियल का बता दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का भी बता दो। वही बात है, कॉम्प्लेक्स में भी एनालिटिक फंक्शन, फिक्स्ड क्वेश्चन, सिंगुलैरिटीज, फिक्स्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फिक्स्ड क्वेश्चन, रेसिड्यू, फिक्स्ड क्वेश्चन, लॉरेंट सीरीज, फिक्स्ड क्वेश्चन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स्ड क्वेश्चन। 6 टॉपिक से 8 क्वेश्चन आपको आते हैं। उसमें से 6 क्वेश्चन अगर इन 6 टॉपिक से ना आए ना, तो बता देना भाई एग्जाम के पॉसिबल ही नहीं है। इन 6 टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा आएगा। बहुत कुछ अगर हो जाए ना तो लॉरेंट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लॉरेंट सीरीज यूज करके सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर लॉरेंट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भाई जरा इधर भी देख लो, आपके सिंगुलैरिटीज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या फिर रेसिड्यू, इसमें कहीं ना कहीं आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो भाई 6 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर फिक्स दे रहा हूं, वहां पर लगभग मैं 13 क्वेश्चन फिक्स दे रहा हूं, 13 से 14, तो 20 क्वेश्चन अगर आपके यहां पर फिक्स्ड है, जिसमें से आपके मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के हैं। फिर भी आपको यहां पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन, और यहां पर आपको लगभग 4.75 मतलब 47.5, तो लगभग यही से आप लोग अगर देखने जाओगे तो आप यहां पर 77.5 मार्क्स मान के चलो कि 2 क्वेश्चन इसमें गलत भी हो गए, फिर भी आप लगभग यहां पर पहुंच जाते हो 70 मार्क्स से। तो आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने मैंने टॉपिक्स दे, बस आने वाले 10 से 15 दिन में रियल एनालिसिस को मैं सब लोगों को बता रहा हूं। रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये जो 20 टॉपिक्स से, इन टॉपिक्स से हटके बाकी कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन कीजिएगा। आपके यही से लगभग 70 मार्क्स जो है डिसाइड हो जाएंगे। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं और एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो स्टूडेंट्स हमारे दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपर्स बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बैच आप सभी लोगों के लिए है। 7 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। कूपन कोड है IFAS 60। इंडिया का बेस्ट रिजल्ट दिसंबर 2024 में IFAS ने लाया था, और हमारा टारगेट है कि इस टाइम ये जो रिजल्ट है, इससे और बेहतरीन रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। इसके लिए आप लोगों को इस बैच में जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो।
और पढ़ाएगा कौन? इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएगी इस बैचेस में। और जैसे मैंने बोला 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है लास्ट के सीएसआर नेट एग्जाम में क्वालिफाइड हुए आईएफएस से, और टॉप रैंकर्स भी देख लीजिएगा, टॉप 10 में हमारे लगभग 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इतने ही। और इससे ज्यादा स्टूडेंट्स हमेशा टॉप 10 में आईएफएस के बने हैं। जिन स्टूडेंट को टेस्ट देने हैं उनके लिए लर्न फ्री सेक्शन में यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट को टेस्ट देने हैं, लगभग 5 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कल एक और टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी 16 जून को। लर्न फ्री के स्कॉलरशिप टेस्ट के सेगमेंट में आप जाओगे तो आप इस टेस्ट को दे पाओगे। किसी को रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना है, अगेन यूज सेम कूपन कोड IFS60 फॉर 1 मंथ 24999 में आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स यहां पर मिल जाएगा। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो 799 में आपको 1 मंथ के वैलिडिटी के साथ यहां पर IFS60 के प्रोमो कोड के साथ ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी आपको चाहिए, चाहे वो YouTube का लाइव हो, चाहे वो फ्री टेस्ट हो, चाहे वो लाइव बैच हो, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो कि सबसे बेस्ट मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्द से जल्द पहले तो इस एग्जाम के जो टॉपिक्स मैंने आज को बताया, क्या आप सभी लोगों ने वो टॉपिक्स किए हैं या फिर नहीं किए, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डालिएगा। और अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक में मुझे ज्यादा डाउट है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डालिएगा, सो दैट मैं उन क्वेश्चंस को और बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आऊं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों, एंड हैप्पी लर्निंग।